इज प्रेडेशन। प्रेडेशन के अंदर आपको इस तरीके का इंटरेक्शन आपको दिखेगा जिसके अंदर एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीशीज़ को लॉस होगा। जो पैरासिटिज्म है वो प्रेडेशन से अलग होता है। प्रेडेशन में जिस स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा है वो कम्प्लीटली डेड हो जाती है, जबकि पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? प्रेडेशन, वन स्पीशीज़ इज बेनिफिटेड वेयर एज अनदर स्पीशीज़ इज डेड हो जाती है। अब प्रेडेटर्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो ये सब क्या है? प्रेडेटर्स है, क्योंकि वो जितने भी छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं उन सबको वो खा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो टॉप कार्निवोरस की कैटेगरी में आते हैं। अगर प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे तो प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोरस खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट्स के लिए तो हर्बीवोरस भी क्या हो गए? प्रेडेटर्स हो गए। तो चाहे हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, ये सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेडेटर्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रेडेटर्स का कोई फ़ायदा है, कोई सिग्निफिकेंस है हमारे इन्वायरमेंट में? तो है। सबसे पहली चीज़ कि एनर्जी फ्लो में हेल्प करते हैं प्रेडेटर्स। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी के फ्लो को पहुंचाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि कंट्रोल करते हैं प्री की पॉपुलेशन को, और साथ ही साथ में कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अवॉइड हो जाता है। मीन स्पीशीज़ कम्युनिटी को मेंटेन करने का भी जो काम है वो ये करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने अभी यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेडेटर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल ग्रो करती रहेगी और एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी का फ्लो भी नहीं होगा। साथ ही साथ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही सारे रीज़न है, इनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में प्रेडेटर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है प्रेडेशन को लेकर। एक तो आपको पिसेस्टर यानी कि स्टार फिश का एग्जांपल गिवन है। तो ये जो स्टार फिश है स्पेसिफिकली भी ऐसा ऑब्जर्व किया गया था, जो वाटर या फिर जो लेक वगैरह होती हैं, तो ये जो स्टार फिश पिसेस्टर है इसको जब रिमूव कर दिया गया था तो उस वाटर बॉडी में, मतलब उस लेक के अंदर जो 20 स्पीशीज़ थी वो कैसी थी? वो इनवर्टिब्रेट्स थी, वो रिमूव हो गई थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये जो स्टार फिश थी वो पहले प्रेडेटर की तरह काम कर रही थी, उस स्पीशीज़ की कम्युनिटी को भी मेंटेन कर रही थी। लेकिन जब ये एलिमिनेट हो गई वाटर बॉडी से तो लगभग 20 स्पीशीज़ भी इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट हो गई थी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रखा है कैक्टस का। ये इन्वेसिव वीक की तरह एक ग्रो करता रहा। तो ये बात कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने पूरे एक फील्ड के अंदर जगह बना ली थी इस कैक्टस ने, और इन कैक्टस से छुटकारा पाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था किसको? मॉथ को, जो कि बायोलॉजिकल प्रेडेटर हैं। तो जब ये कैक्टस बहुत हाई स्पीड में स्प्रेड करने लगा तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमको किनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था? मॉथ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रेडेटर है। जो प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट्स होते हैं। जब भी प्रेडेटर्स प्रे पॉपुलेशन को खाएंगे तो वो ये जानते हैं कि अगर वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली प्रे की पॉपुलेशन को फीड करेंगे, उनको खाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो कम्प्लीटली प्रे पॉपुलेशन डिसअपियर हो जाएगी और प्रेडेटर्स के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इस तरीके से फीडिंग करते हैं, वो इस तरीके से खाना खाते हैं, अपने प्रे की पॉपुलेशन को फीड करते हैं कि प्रे की पॉपुलेशन भी सर्वाइव करती रहे, ऐसा ना हो कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। वो प्रेडेटर्स जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं प्रेडेटर्स इन नेचर आर ऑल्सो प्रूडेंट। अब जो प्रे पॉपुलेशन है क्या वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं करती है? तो जो प्रे स्पीशीज़ होती है वो अपने डिफेंस के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। जैसे कि सम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, वो क्या करते हैं? वो कैमोफ्लेज करते हैं, मतलब अपने आप को सेम बैकग्राउंड में हाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रेडेटर से अपने आप को बचा सकें। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल गिवन है मोनार्च बटरफ्लाई का। दिस बटरफ्लाई इज़ वेरी डिस्टेस्टफुल। कैसी है ये? डिस्टेस्टफुल है, अपने प्रेडेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल होती है। तो जो प्रेडेटर्स है वो इनको खाना ही पसंद नहीं करते हैं। अब ये डिस्टेस्टफुल कैसे हो गई? ये ऐसे डिस्टेस्टफुल हो गई क्योंकि इनका जो कैटरपिलर वाली जो स्टेज रहती है वो एक फीडिंग स्टेज होती है, और इस स्टेज में ये कैटरपिलर एक पॉइजनस वीड में फीड करते हैं और वो केमिकल इनकी बॉडी में चला जाता है। उन्हीं जो केमिकल है उसकी वजह से जो ये प्रेडेटर्स हैं उन बटरफ्लाई को डिस्टेस्टफुल लगती हैं। तो ये इस तरीके से प्रेडेटर्स से अपने आप को बचाने का तरीका था। अब जो प्लांट्स होते हैं वो तो इधर से उधर भाग नहीं सकते हैं, तो इनको तो कुछ और तरीके मतलब सोचने पड़ेंगे अपने आप को बचाने के लिए।
और प्लांट्स को जो खाने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो लार्ज नंबर में होते हैं। इवन जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। फाइटोफेगस क्या होता है, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो फाइटोफेगस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स विच आर फीडिंग अपॉन प्लांट्स, सेप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट सेप्स या प्लांट्स के कोई अदर पार्ट्स को खाते हों या उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हों, उन पर फीड करते हों, उनको क्या कहा जाता है, फाइटोफेगस कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स अपने आप को प्रेडेटर से कैसे बचाते हैं। ये कुछ केमिकल सिंथेसिस करते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है एकेसिया एंड कैक्टस। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेवलप कर लेते हैं थॉर्न्स या फिर स्पाइंस। इनके पास में स्पाइंस होते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करते हैं। जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए इनके ऊपर कुछ कांटे होंगे, तो वो जो स्पाइंस है वो इनके मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस के तरीके हैं। दूसरा हो सकता है केमिकल मेथड। इसका मतलब ये कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं। अब ऐसे प्लांट्स को अगर कोई भी आकर खाएगा तो वो तो डायरेक्टली या तो उसको स्टिक कर सकता है, अदरवाइज वो किल कर सकता है उन एनिमल्स को। तो यहाँ पर एक प्लांट का नाम दे रखा है कैलोट्रॉपिस, आपको इसका नाम याद रखना है। ये एक तरीके की वीड होती है और ये जो प्लांट्स ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स को जिनका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और जब इनको कोई भी कैटल या गॉड्स वगैरह खाती हैं तो वो सिक हो सकते हैं और इससे मर भी सकते हैं, दे में इवन डाई। तो आपको याद रखना है कि प्लांट्स अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाती है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पाइंस की डेवलपमेंट होती है जिससे वो प्रेडेटर से अपने आप को बचाता है। केमिकल्स का मतलब ये होता है कि उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं। ये जो केमिकल्स है वो एनिमल्स को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इन प्लांट से कई बार ऐसे केमिकल्स को ऑब्टेन किया जाता है जो ह्यूमंस अपने वेलफेयर में यूज़ कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वो क्यों रिलीज़ हुए थे, प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए। जैसे क्यूनाइन हो गया, स्पाइम हो गया, निकोटीन हो गया, ये ऐसे ड्रग्स है, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हम इन प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारा आपको याद रखना है।